रहा था। उठापट की नगर परिषद में हमेशा राजनीतिक गर्म रहता है। कुछ दिन पहले नगर परिषद लखीसराय जिले में सुरगढ़ा को नगर परिषद बना दिया गया था। हालांकि बड़हैया को उपेक्षित रखा गया। इसको लेकर बड़हैया के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहले से खींचातानी अध्यक्ष के बीच और पूर्व अध्यक्ष के बीच चल रहा था। उठापट की नगर परिषद में हमेशा राजनीतिक गर्म रहता है। कुछ दिन पहले नगर परिषद बनाने को लेकर प्रमोद कुमार पूर्व अध्यक्ष के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पास आवेदन दिए थे और अपील किए थे बड़हैया को नगर परिषद बनाने को लेकर। हालांकि हो नहीं पाया और सुरगढ़ा को बना दिया गया। पता नहीं किस उपेक्षा बड़हैया झेल रहा है, ये सब बताएंगे। और नगर परिषद के कुछ इनके साथ सहयोगी हैं जो आज डीएम से जाके मिलने गए थे और जिनमें मिलने जाने के क्रम में विजय राम वार्ड आयुक्त हैं, प्रभा देवी वार्ड आयुक्त हैं, वसंती देवी वर्तमान में वार्ड आयुक्त हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रमोद कुमार पूर्व उपाध्यक्ष हैं, पूर्व वार्ड आयुक्त हैं, राजीव कुमार इनकी वार्ड प्रतिनिधि हैं, वार्ड आयुक्त के प्रतिनिधि हैं, पूर्व वार्ड पार्षद भी हैं, संजय कुमार ये भी पूर्व वार्ड आयुक्त हैं और प्रतिनिधि भी हैं, और शंकर सिंह उर्फ अमित शंकर उर्फ फूलन भी वार्ड आयुक्त हैं, और मनोज कुमार पूर्व वार्ड आयुक्त हैं, संजीव कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सब लोग गए थे मिलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ पूर्व अध्यक्ष से बसंती देवी से। बसंती जी, आज आप मिलने गए थे डीएम से। बड़हैया को उपेक्षा रखा गया था नगर परिषद से। हालांकि लखीसराय जिले में ही सुरगढ़ा को नगर परिषद बना दिया गया है। तो डीएम से आप क्या बात की, क्या वार्ता हुआ? डीएम साहब बोले कि हमको आज तक जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कोई रिपोर्ट नहीं दिए, उपाध्यक्ष हैं कोई रिपोर्ट नहीं आया, और हम तो आपसे भी आप भी हमसे नहीं मिले, तो हमको क्या पता था कि हमारी वर्तमान अध्यक्ष हमको ये रिपोर्ट नहीं देंगे। जब पेपर में जब निकला कि नहीं ये सुरगढ़ा का नगर परिषद है, तो हमें तो भचक्के रह गए और हमको लगा कि अब क्या करें। तो हमने डीएम साहब से मिलने के लिए गए और 1 से 11 तक जो जनगणना मेरा हुआ था वो मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट्स जितना था मेरा, और जो मेरा विभाग से आया था लेटर कि इसको बोर्ड में पास करके लाना है, तो मैं अपने रीजन में 16 में निकाले थे, अब बोर्ड पास किए थे, लेकिन ये 3 साल में नहीं प्रोसीडिंग में लिया गया है। इसी का कमी से मेरा नगर परिषद का ये वंचित, मेरा नगर परिषद से वंचित हो गया। तो डीएम क्या आदेश दिए? आपने वार्ता किया तो डीएम क्या आदेश दिया आपको? डीएम साहब बोले हैं कि सुरगढ़ा का भी अभी नहीं गया है, और हम मैडम जो दोनों का रिपोर्ट बना के वो हमको उत्साह किए हैं कि मैं नगर परिषद के लिए मैं आपका डॉक्यूमेंट्स जो जितने पेपर में आप दिए हैं मैं भेजूंगा। आपका आरोप है कि बड़हैया से वहाँ तक गया था कि नहीं गया था? बड़हैया से नहीं गया था। अगर जाता तो यहाँ उस समय प्रस्ताव कौन बाधा किसके? मेरे ऑफिस से नहीं गया है, मेरे ऑफिस से ये नहीं गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये इसका जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष होना चाहिए कि वो आखिर क्यों नहीं दिए, इसका डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए। लेकिन अध्यक्ष कहते हैं कि तो हम दे दिए थे। लेकिन वो तो चिकरा फोड़ रहा है जिला पदाधिकारी को कि हमने दे दिए हैं, तो इसका जांच किया जाए सर कि कहाँ गया है ये डॉक्यूमेंट्स, मेरा कहाँ गया है जो अध्यक्ष दिए हैं। तो दूसरी बात है पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व वार्ड आयुक्त प्रमोद जी से। प्रमोद जी, आप भी डीएम से गए थे वार्ता करने के लिए, तो डीएम से क्या वार्ता हुआ? और अभी बसंती जी जिसे बता रहे थे कि उस पर कार्रवाई होगी और बनाने के लिए भेजा जाएगा, तो क्या? जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग से, हमारे शिष्टमंडल के साथ हम लोग 5-7 वार्ड पार्षद और हमारे जनप्रतिनिधि और पूर्व में जो है उपाध्यक्ष हम लोग हैं, उसके बाद पूर्व वार्ड आयुक्त हम लोग मिले, सब डाटा के साथ हम लोग जिला पदाधिकारी दिए। मगर वो बोले कि प्रमोद जी हम लोग को तो हम तो आए हैं जब से हम आप लोग मिले नहीं इसके लिए। चलिए, जब से आप आए हैं तो अभी तो सरकार ही चुनाव हो रहा था, इसके पूर्व जो जिला पदाधिकारी थे उनसे हम लोग दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिले हैं। इसके पूर्व हमने 2001 से ही, उसके बाद 2007 में से हम लोग जब दोनों आए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, उसके बाद बोर्ड में 2016 में हम लोग सर्वसम्मति से पास करके, जबकि जनसंख्या मेरा 43,000 2001 से ही हमारा है, 11 में 43,133 था, 833 मगर अभी जो है वर्तमान में मानता तो हम लोग पूर्ण रहे थे। वो बोले हमको फॉर्मेट में नहीं आया, मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं आया
वो अब किसी विकास शाखा में दिए, मगर नॉर्मली एक कागज से भेजा गया। यहाँ कोई रिपोर्ट कोई लगा के वहाँ भेजा नहीं गया। डीएम साहब बोले कि हमारे पास कुछ नहीं आया। एक कोई विभाग में जाके एक नॉर्मली एक पत्राचार मेरे ऑफिस से भेज दिया, उससे तो होता नहीं। क्या कि हम लोग विशेष बैठक के लिए हमारी अध्यक्ष को लिखा गया, हमारी अनुपा मैडम थी, पूर्व में जो थी एक्जीक्यूटिव अफसर, 3 बार दिए, और मगर अध्यक्ष ने नहीं बोला। क्यों कि हमको चुनाव में जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ने के डर से इस तरह का खेल खेला गया हमारे नगर पंचायत में, उस कारण से हम अछूता रहे। अब तो सारा प्रक्रिया पता चल गया हम लोग को क्यों नहीं है, मगर यहाँ तो ये कोई डाटा वहाँ देवे नहीं किए, बोर्ड में प्रस्तावित करवे नहीं किए। जो उप सचिव से हमारे नगर विकास से आया और जिला पदाधिकारी से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू दिए, जल संसाधन पूर्व मंत्री ललन बाबू थे, प्रशासनिक भवन में 2015 में जो हुआ, सब यहाँ मांगे कि उसको आप विशेष बैठक पास करके, मर गया नहीं। ये दलील दे के अध्यक्ष के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा कि जिला प्रशासन ने नहीं किया, मगर नहीं, अपना दोष उमड़ रहे हैं। नहीं, ये तो उनका भी दोष है कि आप जब अध्यक्ष के कुर्सी पर है, उपाध्यक्ष के कुर्सी पे, उनकी सारी जिम्मेदारी थी कि डाटा के साथ वहाँ करना। खाली एक्जीक्यूटिव अफसर को नाम कह देने से तो नहीं होगा। एक्जीक्यूटिव अफसर तो 2-3 महीना 4 महीना पहले आए हैं, उनको क्या इतना पता है? सबसे जिम्मेदारी जो है नगर पंचायत को, अगर नगर परिषद में, तो हमारी अध्यक्ष महोदय और उनका जो सहयोगी वार्ड पार्षद है उनका है, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि ये चुनाव अगर नगर परिषद बनेगा, चुनाव होगा तो हमको फिर नहीं आए, सत्ता कुर्सी पर नहीं बैठे। सबसे बड़ी बात यहाँ है। तो आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से भी ये अपील किया था विधानसभा नगर परिषद बनाने को लेकर, तो क्या कमी रह गई? कमी वही रहा कि डाटा के साथ हमको मांगे। हमने एक्जीक्यूटिव उस विधानसभा अध्यक्ष में उसके दूसरे दिन ही मैंने अपने सारा पत्र जो मेरे पास लेटर था 2001 से लगा के डाटा, मेरा जनसंख्या कितना, बढ़ैया में घर है, कितना कृषि योग्य है, सारा डाटा के था मैं एक्जीक्यूटिव अफसर को दिया। अब तो एक्जीक्यूटिव अफसर बोले कि हम इसको फिर से पत्र में बना के जिला पदाधिकारी को देंगे। उसके तुरंत 2-3 दिन के बाद अभी पेपर में पढ़े कि सारा को नगर परिषद है, जब मेरा बढ़ैया को कुछ नहीं हुआ। इसके चलते आज हम लोग शिष्टमंडल, फिर इसके लिए आज हमने 14 वार्ड पार्षद मिलके, देखिए कि हम लोग आज विशेष बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय कार्यपालक पदाधिकारी को दिए हैं कि अगर अध्यक्ष नहीं जल्दी से विशेष बैठक बुलावे, इस प्रस्ताव को पास करके हमको फिर नगर विकास में भेजा जाए, जिला पदाधिकारी के महोदय के जो कहे, और हम लोग जाएंगे। उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय जो है, हमारे नगर विकास वही देख रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष भी जाएंगे कि हमको भी जल्द से जल्द बढ़ैया को नगर परिषद की दर्जा दिलाने का। डीएम के बातों से क्या लगा आपको कि डीएम में हम लोग तो जो शिष्टमंडल के डीएम तो बहुत खुश हुए। मैं पहले से ही बैठा था, मगर हमसे पहले से ही वो अपने पदाधिकारी कर्मचारी को इस डांट रहे थे कि क्यों नहीं बढ़ैया नगर पंचायत का जो हुआ, क्यों नहीं। मैंने आप तो हम लोग को सूचना करते, हम लोग वहाँ से मांगते, डाटा कलेक्ट करके हम भेजते, ये तो जिला पदाधिकारी कर रहे थे। हम लोग उस समय बैठल शिष्टमंडल, उससे समय में बोले हम तो नया में, हम लोग इसके पहले नहीं मिले थे जिला पदाधिकारी। इनसे पूर्व जो जिला पदाधिकारी था उसमें हम लोग बसंती देवी और हमारा वार्ड पार्षद दोनों अध्यक्ष हम गए थे। ये नया जिलाधिकारी आए, हम इनसे नहीं इस मैटर में गए थे। कहा कि भाई आप तो सर्वोपरि है, अध्यक्ष है, इनका जिम्मेदारी उपाध्यक्ष का है, मगर वो उनको काम करना चाहिए डाटा लेके, मगर वो नहीं किया। इसके कारण हम लोग आज पीछे। राजीव जी, आप गए मिलने के लिए, तो कैसा संतुष्ट हुए डीएम से, या क्या लगता है आपको नगर परिषद बनाया जाएगा नगर पंचायत से बढ़ैया को? डीएम साहब की बातों से तो स्पष्ट है, और हम सब आश्वस्त भी हुए, आश्वस्त किए वो कि हमारे पास बढ़ैया नगर का पंचायत से, कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा, किसी के द्वारा कोई कागजी जो होता है टोटल डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध नहीं कराएंगे। और हम सब बैठे ही थे, तो वो अपना स्पष्ट है, और हम सब आश्वस्त भी हुए, आश्वस्त किए वो कि हमारे पास बढ़ैया नगर का पंचायत से, कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा, किसी के द्वारा कोई कागजी जो होता है टोटल डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध नहीं कराएंगे। और हम सब बैठे ही थे, तो वो अपने नीचे के कर्मचारी जो विकास शाखा में देखती होगी, एक महिला थी, उनको डांट रहे थे कि भाई बढ़ैया की जो रिपोर्ट आया है, तो भरवली रिपोर्ट
कार्यपालक पदाधिकारी से मांगा गया था डीएम साहब के द्वारा। कार्यपालक पदाधिकारी ने टोटल 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ 43,723 जनसंख्या है, तो उसके आधार पर कि इसको नगर परिषद बनाया जाएगा, लेकिन डीएम साहब के टेबल पर पहुंचा ही नहीं। वो उसके बाद डीएम साहब हमारे सामने ही उसको डांट रहे थे और हम लोगों को आश्वस्त किए कि अब हम उसके बाद हम सब टोटल डॉक्यूमेंट्स सब मिलकर हम जमा कर दिए उनके पास। देखिए 2001 की जनगणना के समय ही 40,000 से मात्र 265 आदमी कम थे, हाँ 40,000 से कम थे। और फिर 2011 की जनगणना में 43,723, तब भी नगर परिषद हम बन रहे हैं। 2016 में हम सब थे उस समय वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हम सब तो सर्वसम्मति से बोर्ड से पास कर दिए। जब नगर भवन का उद्घाटन हुआ उस समय हमारे माननीय उस समय जल संसाधन मंत्री थे ललन बाबू, हमारे केंद्रीय मंत्री थे गिरिराज, क्या कहते हैं नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी थे। मंच से बोला गया कि भाई हमको प्रस्ताव बोर्ड से प्रस्ताव पास करके भेजिए, हम बरहिया को नगर परिषद बनाएं। आज हम लोग शर्म से पानी पानी हो रहे हैं कि क्या आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सरमेरा 10 गो दुकान का बाजार है, रहुई 10 गो दुकान का बाजार है, वो सब नगर पंचायत हो गया। और हमारा 2001 की जनगणना में हम 40,000 आबादी यानी नगर परिषद बनने का हम हर्ता रखते हैं, लेकिन हम अभी तक नगर पंचायत हैं। बस यही हमारा कहना है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द, आज भी हम सब 14 वार्ड पार्षद से साइन करवा के हस्ताक्षर करवा के दिए हैं कार्यपालक पदाधिकारी को कि जल्द से जल्द बोर्ड का विशेष बैठक बुला के और जो भी कमी हुआ है अभी तक उस सबको पूरा करके हम प्रस्ताव नगर परिषद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके यहाँ से भेज दें। और जल्द से जल्द माननीय अध्यक्षा महोदय से आग्रह है कि वो अपना विशेष बैठक बुलावे और हम सब सर्वसम्मति से जो अभी तक भूल चूक हुआ है इसको कम से कम नगर परिषद बनाने के लिए आगे अग्रसर हो जाए। संजय जी, आप हमेशा नगर पालिका के लिए तत्पर रहते हैं, वार्ड आयुक्त भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आप नगर पालिका के बारे में सवाल उठाते हैं। जो भी हो, क्या लगता है नगर पालिका के बारे में जो नगर परिषद बनाने को उपेक्षा रखा गया है, ये राजनीति का शिकार है या फिर कुछ और बयान? सबसे पहले माँ जगदम्बा की इस धरती को नमन करता हूँ और इस धरती का इतना पूर्ण प्रताप है, ये कभी राजनीति का शिकार नहीं हुआ। तो राजनीति का शिकार तो साफ दिख रहा है। नहीं, साफ नहीं दिख रहा है, ये हमारी कमी है। नगर पालिका नगर परिषद बिहार सरकार ने हमें कभी इस चीज से वंचित रखा और ना जिला प्रशासन। तो नगर पालिका बात उस समय की है 15 जुलाई 2018 को नगर भवन प्रशासनिक नगर भवन का उद्घाटन समारोह था। हमने आगे बढ़ा और वर्तमान पूर्व वार्ड आयुक्त वर्तमान वार्ड आयुक्त ने हमारा साथ दिया और बहुत से कुल मिला के 41 वार्ड आयुक्त पूर्व और वर्तमान थे। उन्होंने अपना हस्ताक्षर में समर्थन किया और आम जनता भी ने समर्थन किया और मौखिक रूप से भी ग्रामीण है हमारे गिरिराज संबंध के लोग हैं, उनको भी मौखिक रिक्वेस्ट किए। उन्होंने भी अपने दोनों मंत्री माननीय ललन सिंह और सुरेश शर्मा जी को मौखिक भी प्रार्थना किए जन्मभूमि के लिए। उसके बाद हमने समारोह में लिखित आवेदन 41 पेज का माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जल संसाधन मंत्री ललन बाबू और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को समर्पित किया। और उस समारोह में धरती पुत्र होने के नाते वो अपना कर्म गिरिराज बाबू ने किया। अपने भाषण के समय दोनों मंत्री को हाथ जोड़ के विनती आग्रह किए कि हम सब कुछ में सामर्थ्यवान हैं, हम डिमोशन के दंश को झेल रहे हैं। आज से नहीं, पूर्व से ही बरहिया नगर पालिका रहा है, जिस समय से नगर पालिका का गठन हुआ है। और इस क्रम में
मंत्री महोदय नगर विकास भी ने आश्वासन दिया और उसी समय अपने भाषण में माननीय जिला पदाधिकारी को आदेश कहें या जो बोले उसको निर्देश दिए कि इसके लिए बैठक बुलाकर तत्काल बोर्ड से बैठक बुलाकर प्रस्ताव को पारित कर विभाग को भेजा जाए। इस बीच में पत्रांक 19/9 को माननीय गिरिराज बाबू ने नगर विकास को लेटर लिखा। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी को सरकार उप विकास आयुक्त देवेंद्र प्रज्वल जी है, उन्होंने लिखा और मेरे भी आवेदन के पत्र लिखे और जिला अधिकारी महोदय ने 3 बार नगर कार्यालय बड़हिया को पत्र लिखा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो 41 पेज का जो डॉक्यूमेंट्स हमने उपलब्ध कराया था उसके साथ उस समय कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर अनुपमा कुमारी थी, हम उनसे संपर्क में थे। उसी समय उन्होंने माननीय अध्यक्ष को विशेष लेटर उस आलोक में जिला पदाधिकारी के आलोक में लिखा कि विशेष बैठक बुलाकर नगर परिषद का प्रस्ताव पारित कर इसको भेजा जाए। लेकिन मनमानी रवैया के चलते, तानाशाही के चलते आज के डेट तक बैठक जितना भी बैठक हो उसमें कभी भी नगर परिषद के लिए कोई एजेंडा दिखा दिया जाए तो आज से हम बोलना छोड़ देंगे। कुछ माननीय वार्ड पार्षद थे जिनसे हम बराबर मिलते जुलते हैं, उनको कभी कहते रहते थे, अनुरोध करते रहते थे, तो अन्य में एक 2 बार उन्होंने उठाया भी, लेकिन उस बात को वहीं गौर कर दिया गया। जब हम थोड़ा सा बुगाहट फिर देखे तो हमने अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि आखिर हमारे नगर के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उस पर अध्यक्ष के प्रतिनिधि या अध्यक्ष हो जो हो वो तो प्रेस वाले जाने कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अरे ये ग्रसित है, किसी की खेती है जो ग्रसित है, बदला लेना है। ये सबका विकास होगा, नगर परिषद बढ़ेगा, हमारा सम्मान लौटेगा जो सम्मान हम खो चुके हैं। तो इसका सारा सर जिम्मेवार हमारे माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके सलाहकार हैं। अब सभी से हमने आग्रह किया तो मेरे आग्रह को सुनते हुए फिर आज बोर्ड के विशेष बैठक बोर्ड के लिए 14 लोगों ने, 14 वार्ड पार्षदों ने आवेदन कार्यपालक महोदय को दिए हैं। अध्यक्ष का नाम क्या है? अध्यक्ष तो कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। श्रीमती मंजू देवी हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष मनोज कुमार है। यही बाधा नगर परिषद बनाने में दिए। नाम तो उन्हीं के नाम से बैठक बुलाएगा, बैठक तो उन्हीं को बुलाना है, प्रस्ताव उन्हीं को लेना है, उन्हीं को पारित करना है। फूलन जी, आप वार्ड आयुक्त भी हैं, सब तो पूर्व वार्ड आयुक्त हैं, आप तो अंदर बोर्ड के बैठक में रहते हैं, तो क्या आपने कभी अंदर में आवाज उठाया? हमने 2 बार अपने स्तर से उठाया, प्रोसीडिंग में भी वहाँ दर्ज है नगर परिषद बनाने के लिए। उस पर हम लोग को हुआ कि भी ठीक है आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रह गई बात बोर्ड में हम लोग की अकर्मण्यता के कारण या हम लोग का लाचारी कहिए या जो भी कहिए, इसके चलते हम लोग इसको कभी प्रस्ताव में नहीं लाके बोर्ड में कभी इसको हम पास करके नहीं डीएम साहब के पास भेज पाए, जिसके कारण हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो अपने अध्यक्ष के पास तो आप बोर्ड में थे, वो कभी ये मुद्दा उठाया आपने? हमने 2 बार बोर्ड में उठाया, इसका प्रोसीडिंग वहाँ तो गवाह अध्यक्ष में क्या है। बोले थे? इस पे कुछ तो बयान दिए होंगे या कुछ समझना? इसमें हुआ, अगले बार हुआ था कि इलेक्शन के बाद इस पर हम लोग विचार करेंगे। इस बार जब हम बोर्ड का बैठक हुआ उसमें उठाया तो ठीक है, बहुत जल्दी इस पर हम लोग बोर्ड का बैठक खास करके बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। तब तक तो हम लोग देख रहे हैं कि नगर परिषद का हो चुका है। कुछ माननीय वार्ड पार्षदगण के साथ गए जब
तो हमको पारदर्शिता पता चला, शीशा और दूध का दूध, पानी का पानी बगल हो गया। पता चला डीएम साहब से कि यहाँ पर कोई ही नगर पंचायत बरहिया द्वारा लेटर सिर्फ एक जो कहते हैं नाम के लिए ढेला फेंकने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ पर जग जाहिर अब हो गया कि इसमें जो कमियां थी, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग जैसे वो बसंती देवी पूर्व में थे, उसी तरह से आज जो रहते तो वो कमियां खल रही है हम लोगों की। और जैसे नगर भवन नया देन है बसंती देवी जी का, और आज जो ये रहते तो आज ये नगर परिषद बरहिया रहता, ये हमें खल रही है। यही है कि हमको लग रहा है कि ये काबिल नहीं। संजीव जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वार्ड नगर पंचायत के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं, तो क्या लगता है नगर परिषद जो नहीं बनाया, उपेक्षा समझा, तो आप कैसे इसको महसूस या कैसे कर रहे हैं? बरहिया नगर पंचायत के द्वारा, बोर्ड के द्वारा अनुमोदन आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण हम उपेक्षित रहे हैं और इसका हमें बहुत अफसोस है। और नगर परिषद बनाने के क्रम में जो भी सहयोग और सहमति होगा उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हमारा प्रयास होगा कि नगर परिषद बने, जिससे हमारे गांव का सम्मान और स्वाभिमान वापस मिले। हाँ बसंती जी, एक सवाल है कि उपेक्षा है, बरहिया को उपेक्षा समझा गया है राजनीति तौर पे, ये नगर परिषद को नहीं है, ऊपरी लेवल के नेता क्या उपेक्षा बरहिया को समझे हैं? ऊपरी लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि पर को क्या लगता है, जनप्रतिनिधि यहाँ के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ का नगर परिषद बने, तो फिर बने। इसका रिपोर्ट नहीं, अनजान के कारण रिपोर्ट नहीं गया, जिसके कारण मैं वंचित हूँ। नहीं तो अगर ये जागरूक रहता हमारे अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, तो ऐसा दिन नहीं आता। लेकिन हमारे डीएम साहब का आश्वासन हमको मिला है कि इसको सुचगढ़ा और नगर पंचायत दोनों का नगर परिषद बनेगा, और मैं इसका डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ से रिपोर्ट हम करेंगे। आपको ये नहीं लगता है कि नेता यहाँ को उपेक्षा समझा गया है बरहिया को? नहीं, यहाँ का नेता विधायक या जनप्रतिनिधि सांसद किसी नहीं, पर? नहीं नहीं, वो तो हमको कह दिए थे, ललन बाबू ने बोले थे कि हम यहाँ का नगर परिषद बनाएंगे। हमारे मंत्री गिरिराज बाबू थे, हमारे नगर विकास सुरेश शर्मा थे और हमारे ललन बाबू थे, जो कि इन्होंने आश्वासन दिए थे कि यहाँ नगर परिषद बनने जाएगा और बनाएंगे हम लोग। आप सारा रिपोर्ट बोर्ड के द्वारा पास करके दीजिएगा, यहाँ का नगर परिषद बनाएंगे। लेकिन हमारे अध्यक्ष के कारण ये वंचित मेरा रह गया कि जब जब मैं बैठक करता था तो मैंने प्रस्ताव रखते थे कि इसको जरा सा ले लीजिए, नगर परिषद का बोर्ड में लीजिए, अगला बार करते